देवरिया से बड़ी खबर। गैंग रेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में रहने वाली लड़की से देवरिया में गैंग रेप हुआ था। भाजपारा रानी रेलवे स्टेशन के पास गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। रेलवे स्टेशन के पास खून से लथपथ लड़की मिली थी। पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली की लड़की बताई जा रही है, देवरिया वो गई थी। देवरिया में ही गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 आरोपी इसके गिरफ्तार किए गए हैं। भाजपारा रानी रेलवे स्टेशन के पास गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। खून से लथपथ लड़की रेलवे स्टेशन के पास पुलिस को मिली और पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामले की जांच आगे बढ़ाई और उसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। ये देवरिया जनपद में भाटपा रानी कस्बे की घटना है, जहां एक 21 वर्षीय युवती ने कस्बे के रहने वाले 2 युवकों पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर गई है। FIR इस प्रकरण में पंजीकृत हो गई है और दोनों अक्यूज्ड जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और टेरर फंडिंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में एक साथ 70 जगहों पर NIA की रेड पड़ी है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में छापेमारी लगातार जारी है। लखनऊ, नोएडा, पीलीभीत, प्रतापगढ़, बुलंदशहर में छापेमारी। बड़ी खबर, यूपी में कई अन्य जगहों पर भी रेड चल रही है। टेरर फंडिंग मामले में देश भर में NIA का ये एक्शन दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। किस तरीके से लगातार ये कार्रवाई हो रही है अलग अलग हिस्सों में, उसकी पूरी खबर। अब आइए विस्तार से आपको बताएं, टेरर फंडिंग का जाल, NIA का प्रहार किस तरीके से देखा जा रहा है। देश भर में NIA की 70 जगहों पर छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग मामले में NIA की छापेमारी चल रही है लगातार। यूपी, दिल्ली, पंजाब में रेड लगातार जारी है, ये खबर है। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी छापा पड़ा है। गुजरात समेत कई दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की जानकारी मिल रही है और गैंगस्टर साथ में उनके करीबियों के ठिकानों पर यह एक्शन देखा जा रहा है। गैंगस्टर और आतंकवादी गठजोड़ मामले में ये छापेमारी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि गैंगस्टर साथ में जो उनके करीबी हैं उनके ठिकानों पर भी छापा और गैंगस्टर आतंकवादी गठजोड़ मामले में ये एक्शन दिखाई दे रहा है। 6 गैंगस्टर से पूछताछ के दौरान कई नाम सामने आए थे। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली और उन्हीं नामों के सामने आने के बाद ये एक्शन अब दिखाई दे रहा है। फंडिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, सूत्र ये बता रहे हैं, और बवाना गैंग का नाम भी सामने आया था। फंडिंग के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया और उसके बाद बवाना गैंग का नाम भी सामने आया था। ये भी सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी और जो जानकारियां हाथ लगी उसी के तहत अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश दी जा रही है। जानकारी जुटाने की कोशिश NIA की तरफ से की जा रही है। 70 जगहों पर एक साथ NIA की छापेमारी चल रही है टेरर फंडिंग के मामले में। ये बड़ी खबर, यूपी, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, अलग अलग राज्य जहां पर रेड जारी है। टेरर फंडिंग को लेकर जो जाल लगातार बिछता गया उसी पर यह एक्शन देखा जा रहा है। आइए विस्तार से बताएं आपको, बुलंदशहर से खबर है। हथियार कारोबारी के रिश्तेदार के ठिकानों पर NIA की रेड पड़ी है। सिकंदराबाद के मोहल्ला झारखंडी में NIA की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। सिकंदराबाद के मोहल्ले में याहया पहलवान के घर पर छापेमारी हुई है। NIA की ये जानकारी, खुर्जा के असलहा कारोबारी रिजवान और कुर्बान का रिश्तेदार है याहया पहलवान और NIA ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया है, ये जानकारी मिल रही है। मूसेवाला हत्याकांड से असलहा सप्लाई का लिंक तलाशने की कोशिश हो रही है। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर NIA के निशाने पर गैंगस्टर्स और हथियारों के सौदागर हैं और यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कई सारे खुलासे हो सकते हैं आने वाले वक्त में। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया, ये जानकारी है। खुर्जा के असलहा कारोबारी रिजवान का करीबी याहया पहलवान बताया जा रहा है। नोएडा से बड़ी खबर बताएं आपको, नोएडा में यूफ्लेक्स कंपनी पर आयकर विभाग का छापा। गाजियाबाद में यूफ्लेक्स कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। करोड़ों के लेन देन मामले में आयकर विभाग की ये छापेमारी हुई है। लेन देन में गड़बड़ी की शिकायत मिली और उसके बाद ये एक्शन। यूफ्लेक्स कंपनी के मालिक अशोक चतुर्वेदी के करीबियों पर छापा पड़ा है। नोएडा, गाजियाबाद समेत 20 ठिकानों पर ये छापेमारी की बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं, यूफ्लेक्स कंपनी पर आयकर विभाग का छापा। गाजियाबाद में यूफ्लेक्स कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड, करोड़ों
करोड़ों के लेन देन का ये मामला बताया जा रहा है। करोड़ों के लेन देन में जो गड़बड़ी सामने आई, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी, उन्हीं शिकायतों के आधार पर आयकर विभाग की छापेमारी देखी जा रही है। यूफ्लेक्स कंपनी के मालिक अशोक चतुर्वेदी की करीबियों पर भी छापे पड़ सकते हैं या फिर पड़ रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। नोएडा में आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है। छापेमारी नोएडा की स्थित यूफ्लेक्स कंपनी में अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। इस वक्त नोएडा के सेक्टर 4 स्थित यूफ्लेक्स कंपनी के बाहर मौजूद है। तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो इनकम टैक्स विभाग की करीब 5 से 6 टीमें अंदर गई थी और लगातार छापेमारी का दौर जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कंपनी नोएडा सेक्टर 4 स्थित है और यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि छापेमारी से पहले जो कुछ कर्मचारी बाकायदा अंदर थे उनको बाहर किया गया था और उसके बाद आशंका ये जताई जा रही है करीब 20 से 25 जो इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और तमाम दस्तावेज, तमाम जो है कागजात उनको खंगालने का काम चल रहा है। नोएडा से अंकित कौशिक, एबीपी गंगा। योगी सरकार ने प्रदेश संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए यूपी की जेलों में बंद 10 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तलब की है। डीजी जेल ने प्रदेश के सभी जेल सुपरिटेंडेंट से उनकी जेलों में टॉप 10 अपराधियों की सूची मांगी है, ताकि जेल के अंदर होते हुए अपने गिरोह चला रहे ऐसे अपराधियों की पकड़ हो पाए और उन पर कानून का शिकंजा कसा जा सके। इस वक्त कई बड़े अपराधी प्रदेश के तमाम जेलों में, अलग अलग जिलों के जेलों में बंद हैं, जिनमें बांदा जेल में मुख्तार अंसारी है, माफिया डॉन, इसके अलावा बरेली जेल में बंद माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव है, आगरा के जेल में बंद है बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा, सोनभद्र के जेल में बंद है गैंगस्टर सुंदर भाटी और हरदोई के जेल में बंद है कुख्यात अपराधी खान मुबारक समेत कई और नाम भी शामिल हैं, जिनकी पूरी सूची मांगी गई है, डेटा मांगा गया है, जिनकी जेलों की निगरानी और सख्त कर दी गई है और इनके बारे में पूरी जानकारी तलब की गई है यूपी सरकार की तरफ से। तमाम शिकायतें मिली कि इस तरीके से जो बड़े अपराधी हैं वो बाहर जेल में होते हुए भी अपना गिरोह संचालित कर रहे हैं, गिरोह चला रहे हैं। अब इनकी पूरी लिस्ट मांगी गई है ताकि इन पर और नकेल कसी जा सके। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। कार ड्राइवर ने रिक्शा चालक को टक्कर मारी और काफी देर तक खिड़की पर लटकता रहा शख्स। सीसीटीवी में कैद हुआ भयानक ये मंजर आपको दिखाते हैं। सड़क हादसे में रिक्शा चालक की मौत की खबर है। कार गोपाल अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, ये जानकारी मिल रही है। लखनऊ में लगातार जो कार सवार हैं वो बेखौफ होते जा रहे हैं, इस तरीके से बेदम हो चले हैं। तस्वीर आपके सामने है, ये सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। दर्दनाक ये हादसा, कार ड्राइवर ने रिक्शा चालक को टक्कर मारी, उसके बाद विवाद हुआ रिक्शा चालक के साथ में कार ड्राइवर का। उसके बाद कार रोकने के बजाय कार ड्राइवर जब खिड़की पर ई रिक्शा चालक लटकता हुआ दिखाई दिया तो वो कार की स्पीड को और बढ़ाता है और यहाँ से कार इतनी तेजी में वो लेकर के जाता है। ये पूरा फुटेज आपके सामने है। सड़क हादसे में रिक्शा चालक की मौत हो गई है, ये जानकारी मिल रही है और कार गोपाल अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है, ये जानकारी मिल रही है। सीसीटीवी में कैद हुआ भयानक ये मंजर, रिक्शा चालक की मौत हो गई। कार की खिड़की पर ई रिक्शा चालक लटकता हुआ दिखाई दे रहा है और कार सवार कार को रोकने के बजाय और स्पीड में कार को लेकर के जाता है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ई रिक्शा चालक की जान चली गई है। राजधानी लखनऊ का ये मामला। सवाल ये कि हादसे के बाद कार चालक क्यों नहीं रुका, स्पीड क्यों और तेज कर दी, क्यों वहां से भागा? क्या कार ड्राइवर ने रिक्शा चालक को नहीं देखा, ये दूसरा सवाल है। और क्या नशे में कार का चालक था, नशे में धुत था क्या, ये भी सवाल। और इस तरीके से जब ई रिक्शा चालक लटकता हुआ दिखाई दे रहा है खिड़की में, साफ तौर से वो दिख रहा है, ये कार चालक को क्यों नहीं दिखाई दिया या फिर जानबूझ करके वो ई रिक्शा चालक को आगे घसीटता हुआ लेकर के गया? आरोपी कार चालक की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये भी सवाल। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि कार जो है वो ये कहा जा रहा है गोपाल अग्रवाल के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार ड्राइवर ने रिक्शा चालक को क्या नहीं देखा था, ये सवाल आपके सामने। और अगर देखा था तो फिर कार को रोका क्यों नहीं? नशे में थे क्या कार सवार, ये भी कहा जा रहा है कार चालक। और इसके साथ ही या फिर जानबूझकर रिक्शा चालक को लेकर वहां भागता हुआ ये कार चालक दिखाई दे रहा है। अभी तक अपडेट ये है कि इस पूरे मामले में इस कार चालक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में इरफान के 4 करीबियों पर गैंगस्टर एक्ट
लगाने की तैयारी चल रही है। पार्षद मुरसलीन उर्फ भोलू मन्नू रहमान पर गैंगस्टर एक्ट की तैयारी चल रही है। सूत्र ये बड़ी बात बता रहे हैं। 26 दिसंबर को पुलिस ने इरफान समेत 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया था। मुरसलीन उर्फ भोलू और मन्नू रहमान इरफान के बेहद करीबी बताए जाते हैं। अब 4 करीबियों के नाम सामने आ रहे हैं, 4 करीबी बताए जा रहे हैं जिन पर एक्शन लिया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें तो लगातार बनी हुई हैं, अब उसके करीबियों की भी शामत आने वाली है। कानपुर से अगली बड़ी खबर है। सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी हुई ये खबर। तेज हुआ शिकंजा इरफान सोलंकी पर। आज से इरफान सोलंकी की 6 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, ये जानकारी है। इरफान की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क करेगा प्रशासन। संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद जब्तीकरण की कार्रवाई होगी, ये जानकारी मिल रही है। आज से ये कार्रवाई आगे बढ़ने वाली है। कानपुर से बड़ी खबर। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर शिकंजा लगातार कसता हुआ दिखाई दे रहा है। आज से ये खबर कि इरफान सोलंकी की 6 संपत्तियों को कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। इरफान की 25 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है जिसको कुर्क करने की तैयारी कानपुर प्रशासन ने कर ली है। संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद जब्तीकरण वाली कार्रवाई हो जाएगी। तो कुर्की वाला एक्शन होने वाला है इरफान सोलंकी पर। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इरफान सोलंकी की मुश्किलें जेल में बंद है और बाहर किस तरीके से मुश्किलें और बढ़ रही हैं हर गुजरते दिन के साथ। न सिर्फ इरफान सोलंकी बल्कि जो भी करीबी हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। इरफान की 6 संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा, ये जानकारी। आज से कुर्क वाली कार्रवाई होने वाली है। 25 करोड़ की संपत्ति प्रशासन कुर्क करेगा। इरफान पर कुर्की वाला एक्शन होने वाला है। विस्तार से आपको बताएं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इरफान की 25 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट के तहत 200 करोड़ की संपत्ति की पहचान की गई है। कानपुर से मुंबई तक पूरा ये जाल फैला हुआ है प्रॉपर्टी का, इरफान सोलंकी का। इरफान पर कई पार्टनर्स के नाम प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप है और साथ ही साथ इरफान के करीबी शौकत की 25 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त अभी तक हो चुकी है। इरफान पर आरोप क्या है वो भी आप जानिए। जमीन कब्जाने का आरोप है, धमकी देने जैसे मामलों में मुकदमे दर्ज हैं इरफान सोलंकी के खिलाफ। और अभी इस वक्त महाराजगंज की जेल में सपा विधायक इरफान सोलंकी बंद है और बाहर लगातार जब्तीकरण वाली कार्रवाई हो रही है। ये बड़ी खबर। इरफान सोलंकी पर एक्शन लगातार जारी। अब 25 करोड़ की संपत्ति की बारी है। संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया और कार्रवाई की शुरुआत आज से हो जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। रियल लाइफ यानी कि फिल्मी दुनिया में तो अक्सर आपने शादी के बाद दुल्हन को अपने प्रेमी के साथ फरार होते हुए कई बार देखा होगा, सुना होगा, लेकिन इस बार रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मामला मिर्जापुर का है। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम का ये मामला है। नई नई शादी हुई तो दूल्हा नई नवेली दुल्हन के साथ मां विंध्यवासिनी धाम दर्शन करने के लिए पहुंचा। दर्शन के बाद जब पूरा परिवार खाना खाने बैठा तो दुल्हन कोई काम बताकर वहां से निकल ली और कुछ ही देर के बाद अपने प्रेमी के साथ जो मंदिर के कुछ ही दूरी पर अपनी बाइक लेकर खड़ा था, नई नवेली दुल्हन उसके साथ वहां से फरार हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुल्हन की गंगा घाट के आसपास काफी तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। फिलहाल शिकायत के बाद पुलिस इस पूरे ही मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस तहरीर के आधार पर अब आगे जांच बढ़ा रही है। ये देखिए आप, सीसीटीवी में पूरी ही ये घटना जो है वो कैद हो गई। किस तरीके से वो बाइक पर सवार होकर यहाँ से निकलती है वो भी दिखाई दे रहा है। मंदिर पहुंची थी दर्शन के लिए अपने पति और पूरे परिवार के साथ, लेकिन यहाँ पर उसका प्रेमी भी पहले से ही मौजूद था अपनी बाइक को लेकर के मंदिर की दूसरी तरफ और ससुराल वालों को काम बता करके अपने प्रेमी के साथ रवाना हो गई। दर्शन करके आए, खाना खा रहे थे मम्मी सब लोग, तो बाजू में बाथरूम था तो बोले हम जा रहे बाथरूम करने के लिए। कौन? मेरे जेब से 10 रुपया ली। कौन? मेरी वाइफ थी। अच्छा। 10 रुपया लिए, बोली जा रहे हो बाथरूम करने, तुम लोग खाना खाओ। और मेरे भाभी और मम्मी सब लोग बाकी थे। हम लोग आदमी, मेरा भाई, दूसरा भाई और हम लोग खाना खा रहे थे। ड्राइवर थे। आई नहीं, मैं तुरंत खाना खा के उठा, मैं बोला किधर चली गई। आया देखा बाथरूम में कोई नहीं था। फिर मैं पूरा गंगा जी सब जगह पूरा छान मारा। फिर पंडा जी थे, उनसे एक वीडियो निकलवाया तो वहाँ पे देखा तो बाइक पर बैठ के वो चली गई। किसके साथ चले गए? वो हम नहीं मालूम था, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं था किसके साथ गए। वो रेड कलर का अपाची है, वही मैं देखा।
अब आगे बढ़े, हमीरपुर से बड़ी खबर है। पुरानी रंजिश को लेकर युवक की जमकर पिटाई यहां पर की गई है। 6 से ज्यादा लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई यहां पर की और बीच बचाव करने आई पीड़ित की पत्नी के कपड़े यहां पर फाड़े गए। सदर कोतवाली इलाके के मेरापुर का मामला बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ये आप देख लीजिए वीडियो आपके सामने। हमीरपुर का मामला, पुरानी रंजिश को लेकर युवक की जमकर पिटाई यहां पर की गई है। 6 से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और एक युवक की यहां पर पिटाई की जाती है। बीच बचाव करने के लिए युवक की पत्नी आई, उसके भी कपड़े यहां पर फाड़े गए। ये कहा जा रहा है उसके साथ भी बदसलूकी यहां पर की गई। सदर कोतवाली इलाके के मेरापुर का मामला, वहीं का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। मारपीट का वीडियो और इस वीडियो के आधार पर अब पुलिस करेगी पड़ताल। पुरानी रंजिश का कोई मामला और पुरानी रंजिश को लेकर ही युवक की यहां पर जमकर पिटाई। 6 से ज्यादा लोगों ने मिलकर के युवक को पीटा। अब आगे बढ़े, मथुरा से खबर है। कोसी कला क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी है। मुठभेड़ के दौरान लूट का आरोपी अपराधी घायल हो गया, यह खबर है। घायल हालत में शाकिर उर्फ सकरुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपराधी के पास से एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। कोसी कला क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की जानकारी और लूट का आरोपी घायल हुआ। घायल हालत में शाकिर नाम बताया जा रहा है, शाकिर उर्फ सकरुल्ला, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालत गंभीर है, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपराधी के पास से एक तमंचा बरामद किया गया है, जिंदा कारतूस बरामद की गई है। मथुरा से खबर, लंबे वक्त से इसकी तलाश मथुरा पुलिस को थी, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।